हेलो फ्रेंड्स। तो लेक्चर शुरू करने के पहले 2 मिनट आपसे बात करनी है। बात यह है कि मैंने कई बार हर एक लेक्चर में आपको ये बोला कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं, जो भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हमें एक बार व्हाट्सएप करो, ज़रूर हमें बताओ, हमको डिस्कस करो कि सर हमने इतना किया, हमने इतना किया। लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें नहीं बता रहा है। और जिस तरीके से ये ऑनलाइन लेक्चर चलाए जा रहे हैं उसका मेन यूज़ ये है कि आप लोग इस टाइम को यूज़ कर पाएँ। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप लोग यूटिलाइजेशन टाइम पे प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये एक बार टाइम निकल गया तो वापस आप इस चीज़ की भरपाई नहीं कर पाएंगे। मौज मस्ती तो हम लोग वापस भी कर लेंगे, लेकिन अभी जो आपका मेन टारगेट है वो आपको जो भी ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, जो भी आपको किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से आपके पास तक आपके लेक्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस लेक्चर की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास पहुंचनी ही चाहिए। इसमें कोई इफ बट होना ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, मैं कई बार फिर से बोल चुका हूँ और आप फिर से सुन लो। हाँ, एक आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। होता क्या है, कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप ये समझ लो केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो इसके बहुत सारे आपको अट्रैक्टिव करने के मेथड भी हैं। अब मेथड क्या समझ लो, जैसे अगर हम लोग अपनी नेचुरल लाइफ में देखें, जैसे मैंने ये शर्ट पहनी, ये घड़ी पहनी है, ये सारा मटेरियल कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से लिंक है, कहीं ना कहीं केमिकल से लिंक है। अगर हम लोग अपने डेली बेसिस में किचन की बात करते हैं तो किचन में मोस्टली इंग्रेडिएंट जितने भी हैं उन सब में एसिड, बेस, सॉल्ट ये सब प्रेजेंट है और वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से लिंक करते हैं। अगर हम लोग अभी आज की मेडिसिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मेडिसिन में भी अगर आप लोग पीछे देखेंगे कंटेंट क्या रहता है, फास्फोरस इतने %, सल्फर इतने %। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो भी केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और अभी आप लोग करंट वे में देखो कि एक जो कोविड-19 में जिस मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है, जिस मेडिसिन पर बात की जा रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप देखो उस मेडिसिन का जो नाम लिया गया है हाइड्रोक्लोरोक्विन, वो भी किससे रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी है, उसका कॉमन नेम भी है, उसका आईयूपीएसी नेम भी है, सब कुछ है। तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने सिलेबस की बात करेंगे। तो मेन टाइम टू टाइम अप टू डेट रहना और टाइम टू डेट हमें भी अपडेट करना है। आप लोगों की तो कमेंट्स आने चाहिए कि सर अब अगला लेक्चर ये वाला बनाइए, अब अगला लेक्चर ये वाला बनाइए, अब हम ये पढ़ेंगे। बट ऐसा आप लोगों की साइड से तो कुछ रिस्पॉन्स हो नहीं रहा है, उल्टा हमें ही एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ऐसा एफर्ट लगाना पड़ रहा है जैसे एग्जाम हमको देना है, आपको नहीं देना है। आपका एग्जाम तो सब एकदम आप डिग्री पास कर चुके हैं और अब आपको कुछ नहीं करना है। तो आप बेटा ये समझ लो, ये जितनी भी मेहनत की जा रही है आप लोगों की ग्रोथ के लिए की जा रही है, इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए की जा रही है। तो ऐसे तो मैं काफ़ी बोलता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे। इस बात करने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको जो भी करना है, आप जो भी कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स के साथ पढ़ रहे हैं, वो हमें प्रॉपर आप दिखाइए। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं, इस लेक्चर को आप केवल स्क्रीनशॉट करके साइड में रख दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कभी गैलरी पूरा फुल हो गया, मेमोरी भी फुल हो गई, तो ऐसा ना करें। जब भी आप लेक्चर को देखते हैं आप पेन कॉपी लेके सब बैठें, कायदे से एकांत में बैठे, ताकि लेक्चर में डिस्ट्रैक्शन ना हो पाए। और आप उसी टाइम, जिस टाइम देख रहे हैं उसी टाइम आप नोट्स बना लें और हमको अपडेट भी कर दें। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। और हाँ, अच्छा ये है कि आप केमिस्ट्री के लेक्चर को 9 बजे के लगभग देखा करो, आई मीन इवनिंग में, बिकॉज उस टाइम डिस्ट्रैक्शन भी ले जाते हैं, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप अच्छे से उसको स्टडी भी कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपने रात को पढ़ा आप उसको एक बार मॉर्निंग में रिवाइज कर लो, तो आपको ईजिली याद भी हो जाएगा और आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा जितना आप उसको। तो फिलहाल बस मेन आज का मेरा टॉपिक यही है। अभी तो मैं आगे क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। बस आपसे एक छोटी सी बात ये बोलने आया था कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका टाइम टू टाइम हमको अपडेट दो। और जब आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर केवल सिर्फ देखो नहीं, उसको नोट भी करो, उस पर स्टडी भी करो। आप ऐसे समझ लो कि एग्जाम आपको देना है, मेरे को नहीं देना। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपकी बात मान लेते हैं, अगर आपको अमेरिका जाना है तो मैं क्या गाइडलाइन दे सकता हूँ कि आप कैसे जाएंगे, आप कैसे जाएंगे। अब ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि आप पैदल जाइए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप प्लेन से जाइए, प्री प्लानिंग से जाइए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। मीन्स हम आपको पॉइंट ऑफ वे बता सकते हैं, बट वो चलना आपको है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम आपको अमेरिका तक छोड़ के आए खुद जाके, चलो बेटा हम आपको छोड़ा दें वहाँ से वापस हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम आपको देना है। मेन थीम ये है कि आपको किसी न किसी तरह अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहना और इफेक्टिवली स्टडी करना है। स्टडी तो सब करते हैं लेकिन आपको इफेक्टिव स्टडी करना है,
ठीक है, चलो मैं ये आपको मैसेज देना था तो दे दिया, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग, अभी तक आपने जो भी गलतियां की अच्छी बात है, बट आगे से आज से सीरियस हो जाओ। अभी जो भी आपको टाइम पीरियड मिल रहा है उसको लेके आप थोड़े से सीरियस बने रहो और टाइमली खुद भी अपडेट रहो, नोट्स बनाते रहो, सॉल्व करते रहो। और आज से मैंने लेक्चर में भी, आज से नहीं पिछले लेक्चर में भी मैंने PDF डाल दिया था, और मैं ये देखूँ कोशिश करूंगा कि मैं बाकी के सारे लेक्चर में भी क्वेश्चंस डालता रहूं और आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके हमको भेजते रहें। कमेंट्स बॉक्स में भी आंसर लिखो और हमको अपने व्हाट्सएप पर कॉपी का फोटो खींच के भेजो। चलो ठीक है, अब बाकी का हम लोग लेक्चर डिस्कस कर। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट मोर न्यू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि पीएच को हमने सॉल्व किया, तो एंटी लॉग और लॉग से बेसिस कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ रहे थे, कुछ फॉर्मूले आ रहे थे। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको एंटी लॉग और लॉग निकालना बताया था, वो भी विथआउट टेबल, विथआउट वर्कशीट, विथआउट एनी सीट। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है और उन क्वेश्चंस में हम लोग पीएच और कंसंट्रेशन दोनों को निकालना सीखेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों ही क्वेश्चन में पीएच गिवन है, यहाँ पर क्या है पीएच गिवन है और यहाँ पर पीएच निकालना है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्रॉस क्वेश्चन है। देखो जब इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है, व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H+, ये हम लोगों को निकालना है। अगला पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन हुज pH इज, इट मींस गिवन डाटा क्या है, मैं ऐसे इस मार्कर को चेंज करके लिख देता हूं, H+ इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी H+ इक्वल टू कैलकुलेट करना है और pH इक्वल टू दिया है 5.6 ऐसे दिया है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट pH इक्वल माइनस के लॉग H+, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, माइनस को यहां ट्रांसफर कर देंगे। नाउ वी हैव log H+ इक्वल टू माइनस pH। ओके, फाइनली वी हैव log H+ इक्वल pH का वैल्यू कितना है 5.6, तो माइनस 5.6, तो H+ इक्वल टू क्या हो जाएगा, H+ इक्वल टू होगा एंटी लॉग माइनस 5.6, ये है। ठीक है, तो अब एंटी लॉग कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया जो भी आपका डेसिमल के पहले नंबर होगा वो भी उसको हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव में है तो 10⁻² की पावर में इंक्रीज करके लिख देंगे, और अगर नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव में है तो जो है सो है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी लॉग मेथड क्या होगा, 10⁻⁻6, ये तो इसका हो गया। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को माइनस कर दो, तो देखो करो जरा रफ वर्क, 1.0 0.6 कितना आएगा 0.4, इट मींस log 0.4 कितने में वैल्यू होता है, तो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, और log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4771। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझ लेते हैं, log 2 का वैल्यू क्या होगा 0.3010 और log 3 का वैल्यू क्या होगा 0.4771। तो यहाँ पर 0.4 मैच तो कर रहा है, मतलब log 3 का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर 771 है और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, 0 है। इट मींस क्या है, ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है, ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है। तो फाइनल हम लोग क्या लिख सकते हैं, H+ इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका कंसंट्रेशन आ गया। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपके रफ वर्क थे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट pH एंड pOH। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक चीज समझ लो, pH और pOH दोनों निकालना है। सबसे पहले ए पार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ ऐसे लिखा है 0.02 mHCl। इसका मतलब ये हुआ कि जब HCl को हम लोग आयोनाइज करेंगे, HCl गिव्स, चूंकि एक्वस सॉल्यूशन की बात चल रही है तो H+ + Cl माइनस, ये भी आपका एक्वस में है, ये भी एक्वस में है। तो जो इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन का मतलब है कि H+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.02 और Cl- का भी कंसंट्रेशन कितना है 0.02। लेकिन हम लोगों को जरूरत किसकी है,
केवल H प्लस की, Cl नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। तो हम लिखेंगे नाउ pH इक्वल माइनस लॉग H प्लस, ये हम लोग जानते हैं, तो क्या होगा माइनस लॉग, और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.02, लिख देंगे 0.02, सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, तो लिखेंगे माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻²। अब लॉग का फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, लॉग m इंटू n, फाइनली माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻²। अब क्या करना होगा, अब हम लोगों को log m की पावर n को क्या लिखेंगे माइनस log 2, और इधर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 log 10, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा 2 log 10 माइनस log 2, तो log 2 इंटू 10 का log 10 का वैल्यू 1 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3010, तो फाइनली कितना आएगा 2 माइनस 0.3010। तो जब हम लोग इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 996.1, मतलब pH इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, pH इक्वल टू आपका आंसर आया 1.66। अब दूसरा पॉइंट क्या था, ये तो आपका हो गया pH, सेकेंड पॉइंट क्या है pH, तो हम लोग फिर से लिख देंगे क्या, वी नो दैट pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है 14, तो POH इक्वल टू क्या बन जाएगा 14 माइनस pH, तो क्या बनना है 14 माइनस, और pH का वैल्यू कितना है 1.699, राउंड ऑफ करके ऐसे लिख सकते हैं क्या 14 माइनस 1.7, बस सॉल्व कर लो, 10 में से 7 जाएगा तो 3.2, यहाँ पर 12 हो गया तो 12.3, ये आपका क्या हो गया POH। तो फर्स्ट पोर्शन में हम लोगों को pH और POH निकालना था, तो इजी था, इस मेथड से हम लोग pH और POH निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, तो अब स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसके बाद हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है बेटा, लो फटाफट। अब आगे देखो, अभी हम लोगों को बी पोर्शन में करना है, तो देखो जरा बी पोर्शन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है 0.0035 MBA/OH का 4 ट्वाइस। तो देखो बेटा सबसे पहले इस इक्वेशंस को हम लोग डिसोसिएट कर देते हैं, BAH के 4 ट्वाइस को जब डिसोसिएट करेंगे देन वी हैव BA2 प्लस OH माइनस, अब यहाँ पर OH 2 है तो 2 लगा देंगे। एक चीज और समझ लो, कभी अगर आप लोगों को मेटल के आयंस का पता ना चले तो जो साथ में नंबर ऑफ स्पीशीज या नंबर ऑफ एटम होता है उस पर जो नंबर लिखा रहता है वही इसका वैलेंसी होता है, ठीक है। तो BA/OH के 4 ट्वाइस में ये जो 2 है वो इसका वैलेंसी है, और जो OH है उसका तो 1 होता है, तभी इधर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ये बना। तो अगर हम लोग इसके कंसंट्रेशन की बात करेंगे, अगर इस पूरे कंपाउंड का कंसंट्रेशन ये है तो जब वो आयोनाइज होगा तो उसका भी कंसंट्रेशन वही होगा, मतलब BA2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा 0.0035 1 मोल के लिए, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा 0.0035 1 मोल के लिए, लेकिन यहाँ पर मोल कितने हैं 2, तो हम क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो फाइनली OH माइनस इक्वल टू आई मीन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 0.0035 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.007, ये हमारे पास 0.007, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई। और अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं H और OH निकाल सकते हैं, हम लोग फिर से जानते हैं, नाउ वी नो दैट POH इक्वल माइनस लॉग OH माइनस, तो क्या करेंगे माइनस लॉग, और OH का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.007, फिर से पॉइंट हटा दो, यहाँ 3 जीरो लगा दो,
तो अब हमारे पास फाइनल वैल्यू में क्या आ जाएगा, माइनस लॉग, और यहाँ पर होगा 7 इंटू 10⁻³ फिर से लॉग m इंटू n। एक चीज समझ लो, यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग बहुत अच्छे से यूज होने वाला है, तो आप लोग पिछला वाला लेक्चर जरूर समझ लें और उसको नोट भी कर लें। अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ 2 बार लिख लो, 2 बार देख लो, लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। तो लॉग m इंटू n जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा लॉग m का मतलब हो गया 7 प्लस लॉग 10⁻³ तो क्या बनेगा, माइनस लॉग 7 और ये 3 इधर आ गया तो माइनस का 3 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू हो गया 1, तो लिखेंगे माइनस लॉग 7 माइनस 3 इंटू लॉग 10, तो क्या बनेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस लॉग 7, तो क्या बना 3 माइनस, और लॉग 7 का वैल्यू कितना है 0.845। बस सॉल्व कर लो, 10 में से 5 जाएगा 5, फिर यहाँ अगेन 5, यहाँ 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2.155। तो ये आपका किसका वैल्यू आया बेटा, ये आपका POH आया। लेकिन हम लोगों को केवल PH नहीं POH नहीं PH भी निकालना है, तो फिर से हम लिख देंगे क्या, अब तो हम लोग जानते हैं ना क्या, इफ PH प्लस POH इक्वल टू 14, तो फिर PH इक्वल 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 2.155, फाइनली वी कैन सॉल्व 5 4 8 और यहाँ पर 3 मतलब 11 पॉइंट, ये आपका आया PH इक्वल टू 11.845, ये आपका आंसर आया। तो दोनों ही मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ एक चीज और, ये तो हमने आपको एक मेथड सिखाया है, दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ये OH माइनस हमारे पास निकला। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या निकला, OH माइनस इक्वल टू 0.007। हम लोग ये भी जानते हैं क्या, वी नो दैट H प्लस OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। तो इस फॉर्मूले को भी आगे यूज कर सकते हैं, H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन OH माइनस, तो H प्लस इक्वल 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 0.007। इसको सॉल्व करके आप H प्लस निकाल देंगे और H प्लस के बाद फिर से आप PH निकालेंगे और PH के बाद फिर PH निकालेंगे। आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, ठीक है। तो इसका एक बार नोट कर लो फटाफट। चलो बेटा, तो अभी हमको अब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट H3O plus and OH minus in the solution if pH equal to 7.26। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को pH इक्वल टू गिवन है और H3O प्लस की बात कर रहे हैं। H3O प्लस का मतलब क्या, H3O प्लस का मतलब हम लोगों को H प्लस निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, और OH माइनस निकालना है। देखो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट pH इक्वल माइनस लॉग H प्लस, तो H प्लस हमें निकालना है, तो हम लोग माइनस का ट्रांसफर कर देंगे, फाइनली लॉग H प्लस इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का pH, तो लॉग को ट्रांसफर करेंगे तो H प्लस इक्वल टू क्या बनेगा, एंटी लॉग माइनस pH। आ गया ना एंटी लॉग यहाँ पर। तो देखो क्या करना होगा, एंटी लॉग माइनस pH का वैल्यू कितना है 7.26। अब जब हम लोग एंटी लॉग सॉल्व करेंगे तो देख लो यहाँ पर क्या है, माइनस का 7 और माइनस का 7 का मतलब है यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 10⁻⁻8 और 0.26 को 1 से माइनस कर दो। तो अगर हम लोग 1 माइनस 1.00 और 0.26, तो 6 में से 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 7 और 0.74 आया। और हम लोग जानते हैं log 7 का वैल्यू क्या होगा 0.845 और log 5 का वैल्यू क्या होगा 0.699। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में log 6 होना चाहिए। तो log 6 अगर देखेंगे तो ये वैल्यू बेसिकली क्या है, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू आई।
तो log 6 का क्या होगा, log 2 प्लस log 3, और log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010 और 0.4771 मीन्स 0.778 क्या आया 0.778, और यहाँ पर क्या है 0.74, तो 0.778 किस में है 6 में, तो हम लोग यहाँ पर इसको 6 लिख सकते हैं। तो हमारे पास H प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू आ गया 6 इंटू 10⁻⁻⁸। अब हमें निकालना क्या है pH। तो देखो ये तो आपका रफ वर्क था, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू आपका आया 6 इंटू 10⁻⁸ m। अब हमें निकालना है OH माइनस, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट H प्लस OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। तो अगर हम लोग यहां पर निकालें OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन H प्लस, तो 10⁻⁻14 अपॉन H प्लस का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻8, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 1/6 इंटू 10⁻⁻6, 8 और 6 14। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे, मीन्स कितना आना चाहिए 0.63 इंटू नहीं 0. यहाँ पर कितना आएगा कैलकुलेट करने पर 0.16 इंटू 10⁻⁻6, ये आपका OH माइनस आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो जरा, अब हमें ये वाला क्वेश्चन निकालना है, और इस क्वेश्चन में क्या है 200 ml HCl and 200 ml 0.05 m NaOH, कैलकुलेट pH ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर, ऐसे बोला गया है। तो कैसे सॉल्व करना है वो समझो जरा। यहां पर ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है NaOH है। तो एक चीज समझ लो, सबसे पहले हम इसका MB निकाल देंगे और इसका भी हम MB निकाल देंगे। ऐसा करते हैं, इसको M1 B1 मान लेते हैं, इसको M2 और B2 मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, M1 का मतलब कंसंट्रेशन 0.1 इंटू 200, तो क्या बनेगा 20। जब यहाँ पर M2 B2 निकालेंगे तो M2 का मतलब 0.05 और M2 का मतलब V2 मतलब 200, बस सॉल्व करेंगे 5 2 10, तो 10.00, ये आपका M2 B2 आया। अब एक चीज समझ लो, एक HCl है और एक बेस है, दोनों कंबाइंड होके फॉर्मूला क्या बनाते हैं M1B1 प्लस M2B2 इक्वल टू MB। एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन अ मिक्सचर, जब दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा M1B1 प्लस M2B2 इक्वल टू MB। तो ये V क्या है, ये V आपका V1 प्लस V2 है, जो कि ये वाला V1 मान लिया और ये वाला V2। दूसरा, यहां पर ये एसिड और ये बेस, मतलब दोनों का नेचर अलग अलग है, तो जिसका ये प्रोडक्ट MB का ज्यादा होगा उससे छोटे वाले को हमेशा माइनस करते हैं। तो M1B1 20 और M2B2 10 है, हमें क्या करना है यहाँ पर माइनस लगा देना। तो अब M1B1 का वैल्यू कितना है 20 माइनस M2B2 कितना है 10 इक्वल टू M, और V1 प्लस V2 कितना होगा 200 प्लस 200 मतलब 400। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10 इक्वल टू M इंटू 400, तो M इक्वल टू क्या बनेगा 10/400, तो 4 1 4 0 0 4 2 8 4.5 मीन्स अब हमारे पास M इक्वल टू क्या बना 2.5 इंटू 10⁻⁻²। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गया। अब देखो 2M, ठीक है, या 20 मोलर, जब 20 मोलर HCl 10 मोलर NaOH के साथ ऐड होगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक का मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा है बेस से, इसलिए जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंसंट्रेशन आई ये किसकी हुई, एसिड की। आई मीन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻²। नाउ अब हमें pH निकालना है। नाउ देखो क्या निकालना है, pH निकालना है। नाउ वी नो दैट
pH इक्वल माइनस के log H प्लस, तो लिखेंगे माइनस log और यहां पर लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻²। ऐसे करो, यहाँ का पॉइंट एक हटा देंगे तो आ जाएगा माइनस log 25 इंटू 10⁻3। अब क्या करना है, अब log m इंटू n का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। जब log m इंटू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस log 25 प्लस log 10⁻3 ये आ गया। इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ कर दो, यहाँ कर दीजिए। देखो जरा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे करते हैं, माइनस ले लें। log 25 को लिखेंगे log 5 का स्क्वायर, log 10 माइनस 3 को क्या लिख देंगे, माइनस का 3 log 10। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो log 10 का वैल्यू 1, ऐसे लिख लेते हैं माइनस 2 log 5 माइनस 3 इंटू log 10 का वैल्यू 1। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली 3 माइनस 2 log 5, तो क्या बनेगा 3 माइनस 2 इंटू, और log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.699, तो कितना आना चाहिए 3 माइनस 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 6 12 1 13 मीन्स 1.398 बस। तो अगर हम लोग इसका आंसर निकालें तो कितना आ जाएगा 2 0 6 और 2 हो गया तो 1.6। आई मीन इस क्वेश्चन का जो pH आया वो कितना आया 1.602। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं pH इक्वल टू 1.6। बस ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो ये इस क्वेश्चन का pH हम लोगों ने समझा। अभी हमें और भी करना है, आप इसको एक बार सॉल्व कर लो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेना, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पॉइंट, ठीक है। ये उसी क्वेश्चंस का बी पार्ट है। पहले वाले क्वेश्चन में तुमने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर ये HCl था, उसमें भी HCl था, लेकिन यहाँ पर ये जो HCl है पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था NaOH, मतलब एक एसिड था और एक बेस। अब दोनों में क्या है एसिड और एसिड। तो अगर एसिड और एसिड है तो फिर हम लोगों को दोनों के कंसंट्रेशंस और वॉल्यूम के मल्टीपल को ऐड करना होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू रूल M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MV। बेसिकली ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MV, M1V1 माइनस M2V2 इक्वल टू MV, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग मेथड ऑफ कंसंट्रेशन आई मीन स्टोइकियोमेट्री मोल कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है। तो अगर वहाँ याद है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर अभी सीख लो कि ये अगर एसिड एसिड होगा तो दोनों की कंसंट्रेशन को ऐड करना होता है। अगर एसिड और बेस है तो जिसका ज्यादा है उससे छोटे वाले को माइनस करना होता है। अगर बेस है तब भी हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो जब अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो ये वाला आपका V1 मान लिया और ये वाला आपका M1, सेम केस ये आपका V2 हो गया और ये आपका M2। तो देखो जरा M1 का मतलब कितना है 0.1 और V1 का मतलब कितना है 200 प्लस M2 का मतलब कितना है 0.2 और V2 का मतलब कितना है 300 इक्वल टू M निकालना है। M क्यों निकालना है, क्योंकि pH निकालना है, इसका हम लोगों को pH निकालना है। तो V क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो यहां पर सॉल्व करेंगे 20 प्लस 3 2 6 मतलब 60 इक्वल टू M और वॉल्यूम कितना होगा 200 प्लस 300 तो 6 और 2 80 आई मीन M इंटू 500। तो M इक्वल टू 80 अपॉन 500, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो M इक्वल टू 8 अपॉन 50 आ गया, ठीक है। तो ये M इक्वल टू 8 अपॉन 50, इसको सॉल्व नहीं करते, इतना ही रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें pH चाहिए। तो ये टोटल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आया, इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन ही H प्लस के बराबर होगा। तो H प्लस इक्वल टू 8 अपॉन 50, ये बेसिकली थोड़ा सॉल्व करने में इजियर होगा। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट pH इक्वल माइनस लॉग H प्लस, और H का वैल्यू 8 अपॉन 50 तो माइनस लॉग 8 अपॉन 50, ये आपका वैल्यू आया। फिर से क्या करना होगा
लॉग m अपॉन n। तो लॉग m अपॉन n, तो m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n। तो हम लोग इसको माइनस को अभी बाहर ही रखते हैं, तो क्या बनेगा लॉग 8 माइनस लॉग 50। तो log 8 का जो है माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा log 50 माइनस log 8। ठीक है बेटा, तो log 50 को क्या लिख सकते हैं, log 5 इंटू 10, और यहां पर क्या लिखेंगे 8 के फैक्टर कर लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो क्या लिखना है log 2 रेज टू 3, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर m इंटू एन लगा देंगे, तो क्या बनेगा log 5 प्लस log 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3 log 2। बस अब 5 का वैल्यू कितना होगा 0.699 प्लस log 10 का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 0.3010। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.699 और यहाँ पर आएगा माइनस 0.903। बस सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा 0.796, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इसको समझ लो, अभी हम लोगों को एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है। चलो बेटा, तो अब हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखो जरा ध्यान से क्या बोला गया। A solution of hydrogen मतलब N2H4, a weak base has a concentration of 0.25 m. What is the pH? pH निकालना है, Kb दिया है और कंपाउंड दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, हाइड्रोजन मतलब N2H4, और N2H4 को अगर H2 के साथ ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना ये H2 एक हाइड्रोजन अपना N2H4 को दे देगा और बनाएगा N2H5 प्लस OH माइनस। तो एक्चुअली इस रिएक्शन में इन्होंने बोला कि वीक बेस है तो उसका पीएच क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक, लेकिन यहाँ पर पीएच निकाला कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसी रिएक्शन लिख दी गई और उसमें ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस की बात करते हैं तो उस केस में एसिड कौन सा होगा बेस कौन सा होगा बता सकते हैं क्या। देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये H2 क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन इसको दे रहा है, मतलब एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड। तो ये H2 यहां पर किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, एसिड, और ये हाइड्रोजन को आई मीन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या क्या हो जाएगा, बेस। तो ये हो गया ब्रोंस्टेड एसिड और ये हो गया ब्रोंस्टेड बेस। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, और ये OH माइनस वाला क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। मतलब जैसे यहाँ पर Kb दिया हुआ है N2H4 के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन 0.25 दिया और हमें pH निकालना है, उस केस में इस रिएक्शन में कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस एसिड और बेस पेयर भी पूछ सकते थे, तो हम लोग बता सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। तो क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके घुमा के इधर उधर से पूछ सकते हैं, उन बातों का ध्यान रखना। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.25, तो इन दोनों की क्या होगी 0 0। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बनाएंगे और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, इस ये कंसंट्रेशन से डिसोसिएट होगा, तो कंसंट्रेशन कितना है 0.25, डिसोसिएट हुआ मतलब x मान लिया डिसोसिएट हुआ, तो जितना ये डिसोसिएट हुआ उतना ही ये बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करना है, अब हमें अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहां पर अब Kb इक्वल क्या आएगा, Kb इक्वल आएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2H5 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2H4। ठीक है बेटा, तो देखो N2H5 का कंसंट्रेशन कितना है x, OH का कंसंट्रेशन कितना है x अपॉन N2H4 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.25 माइनस एक्स। तो आपको याद होगा हम लोग लिखते थे क्या 1 माइनस एक्स अप्लाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, 1 माइनस अल्फा लेते थे, क्या लेते थे 1 माइनस अल्फा, और 1 माइनस अल्फा को क्या मान लेते थे 1। उसी तरीके से
0.25 को हम लोग 0.25 माइनस एक्स को क्या मान लेंगे 0.25। बेसिकली क्या है ये इससे रिस्पेक्ट में बहुत कम है, जैसे अल्फा इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है वैसे इसको 1 मान लेते हैं। तो 0.25 यहाँ कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में एक्स बहुत कम होगा तो यही कंसंट्रेशन टोटल के बराबर हो जाएगा। क्लियर होगा? तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 0.25 और ये किसके बराबर है केबी के। ठीक है, तो चलो देखो अब आगे कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल केवी इंटू 0.25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल केवी का वैल्यू कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.25। तो x इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 1.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.25। ये 10⁻⁻6 बाहर आ जाएगा तो 10⁻⁻3 रूट ऑफ 1.7 इंटू 0.25। तो x इक्वल टू जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻4। ये आपका x का वैल्यू आया। x का मतलब क्या हुआ x का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, आई मीन x इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻4 m, ये आपका कंसंट्रेशन आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है pH इक्वल टू, अब आपके पास दो ऑप्शन है H प्लस और OH माइनस का एप्लीकेशन अप्लाई करके हम लोग H प्लस निकाल देंगे और H प्लस के बाद OH माइनस। तो देखो हम लोग जानते हैं वी नो दैट H प्लस OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। क्लियर होगा ना? तो अब H प्लस चाहिए तो H प्लस इक्वल टू क्या बनेगा 10⁻⁻14 अपॉन OH माइनस। तो 10⁻⁻14 अपॉन OH माइनस की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻4। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 अपॉन 6.5 इंटू 10⁻⁻10 और 1 अपॉन 6.5 को जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा तो आपका आएगा 0.15 इंटू 10⁻⁻10। तो फाइनली H प्लस इक्वल टू ये आ गया। जब हमें H प्लस आ गया तो हम लोग इजिली pH निकाल सकते हैं। तो देखो जरा इसको रब कर देते हैं। क्या होगा अब हम लोग जानते हैं फिर से क्या इफ pH इक्वल माइनस लॉग H प्लस, अगर pH इक्वल टू माइनस के लॉग H प्लस होगा तो फिर pH इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग और H प्लस का वैल्यू 0.15 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व कर लो, ऐसे करो pH इक्वल माइनस लॉग, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻12, ये आपका आया। तब यहाँ पर log m इंटू n का फॉर्मूला लगा तो क्या बनेगा pH इक्वल टू माइनस log 15 प्लस log 10⁻⁻12, तो माइनस log 15, इसको इधर लेके आओ तो माइनस का 12 और log 10 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई कर दो माइनस को तो 12 माइनस log 15 ये आया। तो 12 माइनस log 15 को क्या लिखेंगे log 3 इंटू 5, मतलब log 3 प्लस log 5, 5 3 जा 15। तो क्या बनेगा 12 माइनस आप लिख लो log 3 प्लस log 5। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनना चाहिए 12 माइनस log 3 का वैल्यू 0.4771 प्लस log 5 का वैल्यू 0.699। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो अब आपका क्या आएगा 12 माइनस इन दोनों को सॉल्व कर लो 1 9 और 7 16। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.1761 और 12 से माइनस कर दो तो क्या बनेगा 9
3, 2, 8 और 10, मतलब 10.8। तो इस तरीके से अगर हम लोग निकालेंगे तो pH इक्वल टू आएगा 10.82। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बस यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है बेटा, समझ गए? तो इसको नोट कर लो। बाकी हम लोग अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग पीएच निकाल लेंगे वीक एसिड का, और उसमें कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे, और फिर उससे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आएगा। पहले इतना आप लोग अच्छे से समझ लो, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा, बाय।